बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, अमेरिका की अब हर तरफ से धुलाई हो रही है। अफगानिस्तान से भागने के बाद अमेरिका को अब इराक शाम से निकालने के इकदाम किए जा रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज ईरान के हमायत याफ्ता मुजाहिदीन ने इराक में अमेरिका और नेटो फौज की सबसे बड़े फौजी अड्डे और बगदाद में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने पर रॉकेट और ड्रोन दागे, जिससे बेपनाह नुकसान हुआ। मगर अमेरिका इस नुकसान को छुपा रहा है और इन हमलों के बाद एक बहुत बड़ा हमला आज एक और अमेरिकी फौजी अड्डे पर किया गया, जो कि अरबिल एयरपोर्ट के पास वाक़या है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से निकाले जाने के बाद ग्रेट प्लान के जरिए अमेरिका को अब इस खित्ते से ही दफा किया जा रहा है। आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अमेरिका पर इराक, शाम और बगदाद में पे दर पे वार कर रही हैं और अमेरिका को अब यहाँ से भी भागने पर मजबूर किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, कई दहाइयों से अमेरिका इस खित्ते में आकर बैठा हुआ है और अपने साथ नेटो अफवाज को भी लेकर आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता कई दहाइयों से आग में जल रहा है। लेकिन चीन, जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है, वो यहाँ अमन की फ़िज़ा कायम करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका और दीगर नेटो अफवाज का इस खित्ते को खाली करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नेटो और अमेरिकी फ़ौज को अफगानिस्तान से निकाला गया, अब बिल्कुल उसी तरह ज़लील व रसवा करके अमेरिका और दीगर नेटो फोर्सेज को इस पूरे खित्ते से निकाल फेंका जाएगा। नाज़रीन, अब हुआ कुछ यूँ कि ईरान की हमायती याफ्ता जंगजू तंजीमें, जिनमें शिया मलेशिया ग्रुप, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज, हिजबुल्लाह, अंसारुल इस्लाम समेत हमास ने अब अमेरिका के खिलाफ इस खित्ते में हर जगह भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। अमेरिका को पिछले 3 दिनों में जंगजू तंजीमों ने बड़े झटके दिए हैं। सोमवार के रोज़ दिन के तकरीबन 2:30 बजे के करीब जंगजुओं की तरफ से अमेरिका और नेटो फोर्सेज की इराक में सबसे बड़ी एयरबेस, जिसका नाम ऐन अल असद एयरबेस है, इस पर ख़तरनाक 3 रॉकेट्स दागे, जिससे बेतहाशा नुकसान हुआ। नाज़रीन, ये वही एयरबेस है जिसको कई बार निशाना बनाया गया। आपको याद होगा, जब जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के मशहूर और मरूफ जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला किया, तब इस हमले के जवाब में इसी एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इन हमलों के बाद अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, इराक की ये सबसे बड़ी एयरबेस इराक के सूबे अंबर में वाक़या है। एक वक्त में इस एयरबेस को बरतानिया भी इस्तेमाल करता रहा। इस बेस का असल नाम कादिसिया एयरबेस है। ये बेस अफगानिस्तान की बागराम एयरबेस जैसी अहमियत रखती है, यानी कि इस एयरबेस पर पूरा एक सिस्टम है जहाँ हर तरह की फ़ौज मौजूद है, हर मुल्क के नुमाइंदे मौजूद हैं। इस एयरबेस पर बरी फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़ज़ाइया हर वक्त मौजूद रहती है। इसके साथ साथ इस एयरबेस पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। ऐसा समझ लें कि अल असद एयरबेस इराक में अमेरिका का एक पूरा घर है। इसी वजह से इस एयरबेस का दौरा साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने दिसंबर 2018 में किया और उसके बाद अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने भी अपनी बीवी के हमरा इस एयरबेस का दौरा किया। इन दौरों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के लिए ये एयरबेस कितनी अहमियत की हामिल है। कभी ऐसा अफगानिस्तान में नहीं हुआ कि अमेरिका के सदर बागराम एयरबेस का दौरा किया हो। नाज़रीन, पहला हमला तो अल असद एयरबेस पर हुआ, जिसके नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और इसके साथ बगदाद में मौजूद अमेरिकी सफारतखाना पर भी मिसाइल दागे गए, जो कि अमेरिकी एयरबेस के हमले से भी बड़ा हमला समझा जाता है, क्योंकि अमेरिकी सफारतखाना पर यह हमला पहली बार हुआ और अपनी नौयत का अनोखा हमला समझा जाता है, जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, इन हमलों के बाद ये सिलसिला रुका नहीं, मगर अब भी चल रहा है। आज सुबह इराक में एक बार फिर जंगजुओं की जानिब से एक और बड़ा हमला किया गया। ये हमला अरबिल एयरपोर्ट पर किया गया, जो कि शुमाल इराक में वाक़या है। इस एयरपोर्ट पर भी अमेरिका काबिज़ है। इस हमले के बाद से लेकर अब तक अरबिल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल है और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट सख्त मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद अब फौरी तौर पर इराक, शाम पर अमेरिकी फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले क्यों होते जा रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल इराक की जंगजुओं तंजीमों ने इराक की हुकूमत से कई बार मुतालबा किया कि यहाँ से अमेरिका को निकाला जाए। कई बार अमेरिका के साथ इससे मुतल्लिक मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका के 2500 के करीब फौजी इराक छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक अमेरिकी फ़ौज के इराक से इनखला में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन अब जहादी तंजीमें मिलकर अमेरिका के इस खित्ते से सफाया करने जा रही हैं। इन जहादी तंजीमों को ईरान, चीन की खुफिया मदद भी हासिल है। यमन के हौसी बागी, जो कि बहुत मशहूर हैं कि वो सऊदी अरब पर मिसाइल दागते हैं, वो भी इस जंग में कूद पड़े हैं। इसके साथ साथ इराक की जंगजू तंजीमों को हमास की हमायत भी हासिल है।
आपको हम अपनी एक पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं कि कैसे इन जिहादी तंजीमों ने मिलकर जम्मू और कश्मीर में कायम भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया था, जो कि अपनी न्यूयॉर्क का जम्मू और कश्मीर में पहला हमला था। अब इसी तरह ये सब जिहादी तंजीमें मिलकर अब इराक से अमेरिका का सफाया करने जा रही हैं, ताकि अमेरिका को दहाइयों से कायम इक़्तिदार अफगानिस्तान की तरह यहाँ से ख़त्म हो। इस सारी ग्रेट गेम के पीछे रूस का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस के भी इराक शाम में बड़े बड़े फौजी अड्डे हैं, जिससे रूस इस सारे खित्ते की निगरानी कर रहा है। अब ये खित्ता अमन की तरफ बढ़ रहा है। चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव मंसूबा, जो कि अब दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देगा, इस मंसूबे के लिए ये ज़रूरी है कि इस खित्ते में अमन हो, और अमन सिर्फ इस अमेरिका के इनखला के बाद ही आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि खरबों डॉलर की सरमायाकारी से पहले चीन इस पूरे खित्ते में अमन कायम करे। इसलिए अब चीन पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका के इनखला के मंसूबे पर काम कर रहा है, ताकि ये खित्ता हमेशा हमेशा के लिए आग से महफूज रह सके। नाज़रीन, अब इसी हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है कि सऊदी अरब के डिप्टी वज़ीर दफ़ा खालिद बिन सलमान, जो कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं, उन्होंने अमेरिका का एक खुफिया दौरा भी किया है, जिसमें खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लिया गया। खालिद बिन सलमान ने पेंटागन के डिफेंस सेक्रेटरी समेत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें भी की। इस मुलाकात में खुसूसी डिस्कशन ईरानी हमायत याफ्ता यमन के हौसी बागियों के बारे में हुई, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ बड़े बड़े हमले करती रहती है। इसी जंगजू तंजीम ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर खौफनाक हमले किए थे, और अब यही तंजीम इराक के जंगजुओं को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, और उसके साथ साथ हमास भी शामिल है। नाज़रीन, इन बागियों के पास जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स और रॉकेट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब दोनों सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये हौसी बागी अब अमेरिका को इस सारे खित्ते से निकालने पर आमादा हो गए हैं, और उसके लिए हर तरह के इकदाम करने जा रहे हैं। अब अमेरिका सख्त परेशान है इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के साथ कैसे निपटा जाए और कैसे इस खित्ते पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा जाए। मगर जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से सख्त तरीन जिल्लत और रसवाई वाली शिकस्त नसीब हुई है, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका को अब इराक शाम में भी अनकरीब इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है, जिसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान के बाद इराक को भी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।